एसआईआर को लेकर बंगाल से दिल्ली तक लड़ाई हो रही है। 3 दिन तक दिल्ली में रहकर ममता ने एसआईआर के मुद्दे को लेकर बीजेपी के साथ ही चुनाव आयोग पर जमकर प्रहार किया। बीजेपी इसे ममता की प्रेशर टैक्टिक्स बता रही है और कह रही है कि ममता एसआईआर की प्रक्रिया रोकना चाहती हैं, लेकिन दीदी ने साफ कर दिया है कि अब की बार बंगाल में खेला एसआईआर के मुद्दे पर ही होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ ममता ने कैसे पूरा गेम प्लान तैयार किया है और कैसे वो खुद वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच के सामने उन्होंने एसआईआर पर क्या दलीलें दी, ये आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले 5 पॉइंट में ममता का माइंड गेम समझिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से 2 दिन एसआईआर पीड़ितों को बंगाल से लेकर दिल्ली पहुंची। चुनाव आयोग पर जिंदा लोगों को मृत बताकर वोट काटने का आरोप लगाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तीसरा, एसआईआर पीड़ितों को लेकर ममता इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंची और अधिकारियों का जवाब सुने बिना ही गुस्से में वापस लौट आई। चौथा, सुप्रीम कोर्ट में एक और रीट दाखिल की और केस लड़ने के लिए खुद कोर्ट रूम पहुंच गई। 5वां चीफ जस्टिस के टोकने के बावजूद ममता ने खुद भी कोर्ट में दलीलें रखी। टीएमसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की भी प्लानिंग कर रही है, यानी लड़ाई जल्द खत्म होती नहीं दिख रही। आइए अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की अगुवाई वाली बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी भी अपने वकीलों के साथ मौजूद रहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग के निशाने पर है, जो काम 2 साल में होना था उसे 3 महीने में करवाया जा रहा है। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि असली लोग चुनावी सूची में बने रहने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से 9 फरवरी तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी राज्य की मौजूदा मुख्यमंत्री ने कोर्ट में पेश होकर अपनी दलीलें रखी। दूसरी तरफ बीजेपी ने ममता के माइंड गेम पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता ने कोर्ट रूम में भी ड्रामा किया। माननीय मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि मैं 5 मिनट बोलूंगा, उन्हें परमिशन दिया गया, लेकिन ममता बनर्जी उस 5 मिनट में पूरा पॉलिटिकल भाषण ममता बनर्जी ने दिया। इसके कारण जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है या स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आपका जो एडवोकेट है वो बहुत एफिशिएंट एडवोकेट है, हम उनकी बात ही सुनेंगे। देखिए, इससे खराब शब्दों में एक मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि आप चुप रहिए, आप ज्यादा मुंह मत खोलिए। तृणमूल कांग्रेस का एजेंडा एकदम साफ है। जो पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी घुसपैठिया रहे, रोहिंग्या रहे, जो इस पृथ्वी का माया त्याग करके ऊपर चले गए वो भी रहे, जो फेक वोटर्स है खाली जमीन पे प्लॉट्स के ऊपर जिसका नाम रख दिए इन्होंने, उसका भी नाम वोटर लिस्ट में रहे, कैसे ये चल सकता है? पश्चिम बंगाल में ये पूरा एसआईआर प्रोसेस का खिलाफ धरना देने के लिए दिल्ली पहुंच गए। व्हाट इज हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल राइट नाउ? ममता और उनके वकीलों ने कोर्ट में क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ममता बनर्जी ने कोर्ट में कहा कि चुनाव से पहले 2 महीने में एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है, जो 2 साल में होनी थी। खेतीबाड़ी के मौसम में लोगों को परेशान किया जा रहा है। 24 साल बाद इसे 3 महीने में पूरा करने की जल्दबाजी क्यों है? 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। असम और नॉर्थ ईस्ट में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ममता के वकील श्याम दीवान ने कहा कि 1.4 करोड़ से ज्यादा लोगों को दस्तावेज पेश करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि तर्कसंगत गड़बड़ियों की सूची प्रदर्शित की जाए। इस पर सीजीआई ने कहा कि आप चाहते हैं कि लोगों को उन कारणों के बारे में सूचित किया जाए जिनके चलते उनके नाम फ्लैग किए गए थे। हम इससे सहमत हैं। ममता के वकील ने कहा कि हमें शॉर्ट नोटिस दिया गया है। वोटर लिस्ट का फाइनल डेटा प्रकाशित करने के लिए 11 दिन बचे हैं। सुनवाई पूरी करने के लिए बचे दिनों की संख्या 4 है। अनमैप्ड मतदाताओं की संख्या 32 लाख है और एलडी पोस्ट ड्राफ्ट रोल 1.36 करोड़ है, जो कुल मतदाताओं का 20% है। ममता के वकील ने कहा कि लॉजिकल गड़बड़ी के मामले में लगभग 70 लाख केस नाम के बेमेल और स्पेलिंग में मामूली अंतर के हैं। इस पर सीजीआई ने कहा कि इसका समाधान क्या है? इस पर ममता के वकील ने कहा कि नाम की गड़बड़ी की वजह से समय कम पड़ रहा है। इस पर सीजीआई ने कहा कि अगर राज्य सरकार ऐसे लोगों की टीम देती है जो बांग्ला जानते हो तो चुनाव आयोग को मदद मिलेगी। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि समस्या ये है कि मैंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखे हैं। मैं बहुत कम महत्व रखने वाली व्यक्ति हूं। मैं अपनी पार्टी
पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हूं। ममता ने कहा कि लोगों को फॉर्म 6 फाइल करने की इजाजत नहीं दी गई है। लाखों नाम डिलीट कर दिए गए, इतने सारे जिंदा लोगों को मरा हुआ घोषित कर दिया। वो महिला विरोधी हैं। ममता ने कहा कि 58 लाख नाम हटा दिए गए, उनके पास अपील करने का विकल्प नहीं था, सिर्फ बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। Is important that the honorable court has said to Mamata Banerjee that two important points have been taken in the petition itself that's needed to be considered and decided. The Mamata Banerjee has argued the points. Number one, only the deletion process is going on, no inclusion process has been taken up for long 4 months. Number two, there is no power to appoint micro observer and the role observer, and the role observers are they are not subdivisional magistrate level rank. They are coming from Coal India, RBI, etc., etc. ममता बनर्जी ने एसआईआर के मुद्दे पर पूरी ताकत झोंक दी है और कोलकाता से दिल्ली तक सियासी खेला की पूरी तैयारी कर ली है। सुनवाई से पहले ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें दलीलें पेश करने दी जाएं, जिस पर सीजेआई सूर्यकांत ने उनसे कहा कि कोर्ट में कई काबिल वकील हैं, मिस्टर कपिल सिब्बल भी हैं, आप उन्हें पक्ष रखने दीजिए। ममता बनर्जी की प्रेशर टैक्टिक्स को समझिए। वो सुबह 10 बजे ही कोर्ट रूम पहुंच गई थी। चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में वो पीछे जाकर बैठ गई और अपने केस का इंतजार किया। एसआईआर का केस लिस्ट में 21वें नंबर पर था। दोपहर 1:05 पर सुनवाई शुरू हुई। उससे पहले 3 घंटे ममता धैर्य के साथ कोर्ट रूम में बैठी रही। इससे पहले टीएमसी ने एक्स पर ममता बनर्जी का एक पोस्टर भी पोस्ट किया, जिसमें वो वकील का काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ती दिख रही हैं। पोस्ट में टीएमसी ने लिखा, ऐतिहासिक ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को चुनौती देंगी। ममता बनर्जी ने जिस तरह से बंगाल से निकलकर दिल्ली में मोर्चा संभाला है और केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मैदान में उतरी हैं, उससे इस मुद्दे पर घमासान और ज्यादा तेज हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ममता कोर्ट को प्रभावित करना चाहती हैं? बीजेपी घुसपैठ, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेर रही है, जबकि दीदी ने एसआईआर के मुद्दे पर घेराबंदी कर रखी है। बीजेपी का कहना है कि देश के 12 राज्यों में एसआईआर का काम जारी है, फिर सिर्फ बंगाल में हल्ला क्यों? ममता ने खुद 2005 में कहा था कि वोटर लिस्ट घुसपैठियों से भरी है, फिर अब एसआईआर का विरोध क्यों? बीजेपी का आरोप है कि सिर्फ बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का स्वागत हो रहा है। टीएमसी के लोग बीएलओ को डरा रहे हैं और एसआईआर प्रोसेस को रोक रहे हैं। कोलकाता में 65 लोग मारे गए, ममता क्यों देखने नहीं गई? बीजेपी के 300 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। फिलहाल पूरा देश में सिर्फ 12 प्रदेश में एसआईआर का काम चल रहा है। ये वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का ये काम को लेकर के भारत की किसी भी कोने से इतना हल्ला नहीं आ रहा है। तो व्हाई देयर सो मेनी नॉइज इन वेस्ट बंगाल? बढ़ते आगे, उत्तराखंड में धामी